पाकिस्तान से जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत का बलोचिस्तान पर दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना वार। ऐवान से खिताब में वफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि भारत जंग में नाकामी का बदला बच्चों से लेने पर आ गया। एक मिसाइल मारा, हम 10 मिसाइल मारेंगे। वो एक बेस हिट किया, अब 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पे, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये लेवल नहीं होना चाहिए। ये जो बंदे पकड़ना और उनको मारना, आपको पता है कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो ही इज नोन फॉर दिस गेम प्लान। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं है। स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। कि बच्चों की स्कूल पे हमला करना सिर्फ घटिया लोगों का काम है और ये घटिया काम आर्मी करती रही है। और अगर हिम्मत है, जिस तरह भारत की सरकार ने हिम्मत दिखाई, तो जाओ फिर हमला करो ना भारत पे। क्या फेट ऑफ अखंड भारत और फेट ऑफ ग्रेटर इजराइल ये आपस में इंटरलिंक्ड हो चुके हैं? और क्या नेतन्याहू और मोदी जो हैं, जो दोनों बिल्कुल आइसोलेशन में है पूरी दुनिया से इस वक्त, वो अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इंडिया के पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो कहा था कि इसको सजा हो गई है, जेल में डाला है, तो FATF से पाकिस्तान का नाम निकला था। लेकिन ये मैं तब भी आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अपने ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहा है और ये लेविश लाइफ गुजार रहा है, नौकर चाकर और बेहतरीन घरों में रह रहा है, कोई जेल वेल में नहीं है। और वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान अपने एसेट्स दिखा रहा है। एक तरफ जहाँ भारत ने अपने एसेट्स दिखाए, ब्राह्मोस और S-400 और मतलब सब चीज़ें दिखाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ये एसेट्स हैं, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं ये एसेट्स हैं। ऐसे में जो खबर आई है कि लश्कर तैयबा का जो को फाउंडर है अमीर हमज़ा, वो ज़ख्मी हो गया। ज़्यादातर खबरें यही आई हैं कि गोलियां लगी हैं, लेकिन एक जगह पे ये न्यूज़ आई है जो कि इंडिया टुडे ने भी कोट की है कि अमीर हमज़ा है ना, वो अपने घर में ही कोई हादसा हो गया था लाहौर में, तो ज़ख्मी हो गया और ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में। अब सवाल ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये घर में ज़ख्मी होने का इतना खून कपड़ों पे है, तो ये घर में कैसे ज़ख्मी हो सकता है? घर में आदमी गिरता है तो पाँव में चोट आती है, हाथ में चोट आती है, सर पे चोट आती है, कुछ तो ऐसा है। ये तो सीधा सीधा कोई और ड्रामा है। तो खौफ ना फैले इसलिए इसको कवर अप दिया जा रहा है कि ये घर में ज़ख्मी हो गया था। अब मरा है कि ज़िंदा है किसी को क्या पता। सुना तो यही है कि दाऊद इब्राहिम भी कब का मर खप गया है। और यह है कि दाऊद इब्राहिम से मुझे याद आया कि बात निकली है तो आजकल इसका बड़ा जिक्र है, ये सलमान इकबाल का, ये ARY का मालिक है। और अभी जो PSL वापस शुरू हुई तो पहला मैच रावलपिंडी में हुआ, तो वहाँ पे आर्मी चीफ, DG, ISPR और सब थे, तो वो सलमान इकबाल आर्मी चीफ के बराबर में बगल में बैठा था और पूरी पाकिस्तान हैरत में पड़ गई थी, इसलिए कि जब इमरान खान को हटाया था तो ये भाग गया था पाकिस्तान से सलमान इकबाल, और ये इमरान खान की दलाली कर रहा था पूरा ARY। और फिर अरशद शरीफ जो ARY का एंकर कीनिया में मारा गया था, तो DG ISPR ने, उस वक्त के DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सलमान इकबाल को दुबई से पाकिस्तान लाया जाए और इसको तफ्तीश की जाए इसके बारे में। लेकिन फिर ये डील हो गई आसिम मुनीर के साथ, और अभी आसिम मुनीर की गुड बुक्स में ये भी इस वक्त उठाने के बूट पॉलिश के मुकाबले में टॉप पे जा रहा है। और सलमान इकबाल से याद आया कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ARY अब्दुल रज़ाक याकूब, इससे ARY बनता है। अब्दुल रज़ाक याकूब हमारे मेमन फैमिलीज़ में से एक है और ये सोने का स्मगलर था और ये